कुत्ता काटता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जाके इलाज करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस ने एकदम गलत फैसला दिया है। सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई है। मेरे को डर भी लगता है कुत्तों से पर्सनली, लेकिन उनको भी राइट टू लिव है, हमारे साथ साथ वो भी जी सकते हैं। गाड़ियों से लोग एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, कार से कुचल के चले जाते हैं, बाइक से कुचल के चले जाते हैं, पीछे पलट के देखते भी नहीं है कि उनके साथ किया क्या है। लोग कहते हैं कुत्ते काटते हैं काटते काटते। प्रकृति को जिस तरीके का तुम जैसा दोगे ना, प्रकृति तुम्हें वैसा ही लौटाएगी। और ये जो जानवर है ना, चाहे डॉग सही, कुत्ता सही, गाय सही, शेर सही, कुछ भी सही, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने नैरेटिव बनाया वोट चोरी का, उसको डाइवर्ट करने के लिए। जो युधिष्ठिर है उनके साथ में भी कुत्ता रह चुका है, और जो कुत्ता है वो मतलब ये समझ लो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। कुछ साल से जो काटने के जो आ रहे हैं केसेस, ये क्यों आ रहे हैं? किसी ने सोचने की कोशिश की है क्यों ऐसा हो रहा है? सही केस है, गलत केस है, ऐसा क्यों किया, उसने क्यों काटा? क्या पहले उसको परेशान किया गया है या वो भूखा है? 5-5 4-4 रखे हुए स्ट्रे डॉग, और उसका एक कारण ये होता है कि लोग मार रहे हैं तो हम अपने घर में रख लेते हैं। अब जितनी घर में जगह है उतना ही तो रख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते ना। सरकार ने खाली कुत्तों के लिए नहीं, गाय के लिए भी किया है। गाय को तो माता मानते हैं, उसके साथ में ऐसा क्यों? हम खाली डॉग के लिए नहीं बोल रहे, आज डॉग के लिए, कल को गाय के साथ भी होगा, बंदर के साथ भी होगा। कोई एक इंसान गलत कर रहा है, पूरी फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को डालो डिटेंशन में। कई बार ऐसे केसेस आए जब स्टेरिलाइजेशन के लिए गाड़ी भर के ले जाती है, उठाया इस लोकेशन से और छोड़ते हैं उस लोकेशन पे जाके। जख्म भी तो हो रहे हैं, वो पहले से ही इतना परेशान है और उसको अनजान जगह पे छोड़ दिया जाता है। जब अनजान जगह पे आप छोड़ोगे तो वहाँ पे वो क्या देखेगा कि मुझको, मैं कहाँ अनजान जगह पे आ गया, तो वहाँ पे काटेगा नहीं तो क्या करेगा? एक्सीडेंट जब रोड पे होते, क्या रोड पे से गाड़ी चलनी बंद हो चुकी है? क्या रोड पे से सारी गाड़ियाँ हटा दी गई है क्या? हमारे शरीर पे जरा सी देर में पॉलिश मार जाती है, अचानक कुछ भी हो जाता है। अब कुत्ते ने काट लिया तो उसका इल्जाम तो उस पर थोप दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, डॉग लवर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई आखिर जो है कुत्तों से आखिर अब समस्या क्या हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों निकाल दिया कि सारे आवारा कुत्तों को जो है सड़क से उठाकर कहीं और डाल दिया जाए। अब इन तमाम मुद्दों पर जो है एक पक्ष लगातार खुशी मना रहा है, कह रहा है कि चलो अब आवारा कुत्तों से जो है छुट्टियां मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो वहीं दूसरे पक्ष जो है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज है और गलत ठहरा रहे हैं। अब इस वक्त जो है ये मैम है हमारे साथ, एडवोकेट भी हैं, दिव्यांग है, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, और एडवोकेट होने के साथ साथ जो है ये डॉग लवर है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी कश्यप है। अच्छा रजनी जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं गाजियाबाद भोपरा चौक के पास रहती हूँ। आप डॉग लवर भी हैं? बिल्कुल डॉग लवर हूँ, एनिमल्स लवर हूँ मैं सभी। Animals lover। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी जो फैसला आया, ये कैसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस ने एकदम गलत फैसला दिया है। सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई है, दूसरे पक्ष की बिना बात सुने फैसला करना गलत है। जज साहब जो होते हैं ना, वो पूरे देश की जनता के लिए भगवान होते हैं, और जब भगवान इतना गलत फैसला करते हैं ना, तो देश की जो जनता है उससे उनको बहुत आहत हुई है। और इस फैसले लेकर पूरा देश, पूरा जनता, देश की जनता नाराज़ है, और ये बिल्कुल गलत फैसला है। जब आप इस तरीके का जो फैसला कर रहे हो, क्या एक बार देश की जनता से सवाल किया गया इस बारे में? पूछा गया? नहीं पूछा गया। और जबकि इस चीज़ का जो डॉग फैसले से आप इतनी दुखी हैं कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने हाथों से खुद जानवरों को, जो हमारी गली में डॉग्स हैं, जो रोड पे डॉग्स हैं, हम खाना खिलाते हैं, उनको खिलाते में भी आंसू आ रहे थे कि अब शायद ये आज हैं और कल ना रहें। तो मतलब जब इनको खाना खिलाते हैं ना, तो दिल से एक लगाव सा हो जाता है। और मैंने कई बार भी ऐसा देखा है कि रोड पे ना गाड़ियों से लोग एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, कार से कुचल के चले जाते हैं, बाइक से कुचल के चले जाते हैं, पीछे पलट के देखते भी नहीं है कि उनके साथ किया क्या है। उसके बाद हम इलाज करवाते डोलते हैं, तब सरकार को भी नहीं दिखाई देता, लोगों को, प्रशासन को भी नहीं दिखाई देता। लोग कहते कुत्ते काटते काटते। प्रकृति को जिस तरीके का तुम जैसा दोगे ना, प्रकृति तुम्हें वैसा ही लौटाएगी। और ये जो जानवर है ना, चाहे डॉग सही, कुत्ता सही, गाय सही, शेर सही, कुछ भी सही, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग जो है 8 लाख से ज़्यादा स्ट्रे डॉग हैं, और अगर ये दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं तो इससे जो है छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को काटते हैं, रैबिज होता है और उनकी मौत हो जाती है। ये क्या आज से ही घूम रहे दिल्ली की सड़कों पे? पहले से नहीं थे हैं?
आज मतलब कितने सालों से कुत्ता रहा जा रहा है, जो युधिष्ठिर है उनके साथ में भी कुत्ता रह चुका है, और जो कुत्ता है वो मतलब ये समझ लो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। और ये कुछ साल से जो काटने के जो आ रहे हैं केसेस, ये क्यों आ रहे हैं, किसी ने सोचने की कोशिश की है? क्यों ऐसा हो रहा है? सही केस हैं, गलत केस है, ऐसा क्यों किया, उस कुत्ते ने क्यों काटा? क्या पहले उसको परेशान किया गया है या वो भूखा है? अब तुम्हें मैं बता दूं, दिल्ली में क्या है कि हर जगह नालियाँ जो हैं बंद कर दी गई हैं। जो एक कुत्ता है वो पानी के लिए किससे कहेगा? अगर वो भूख से, प्यास से, अब कितनी गर्मियाँ पड़ी थी, गर्मियों में कितनी धूप हो रही थी, वो कुत्ता किसी के पास पानी मांगने के लिए जा रहा है तो लोग उसे टांग से लात मार के भगा देते हैं। कई सारी जगह वो काटेगा नहीं तो करेगा क्या? लोगों को काटने का तो दिखाई दे रहा है। लोग ये सोचते हैं कि अपने हाथ से एक रोटी डाल दें या थोड़ा पानी रख दें, अगर वो भूख से व्याकुल नहीं रहेगा तो वो क्यों काटेगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि भूख से व्याकुल है, प्यासा है, इसलिए काटता है। लोग मारते भी है, लोग उनको मारते भी हैं। हाँ, हमें तो आज तक कुत्तों ने नहीं काटा। जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, ये तमाम कुत्ते तो लोग पालते हैं, लेकिन ये स्ट्रे डॉग को अपने घर पर ले जाना पसंद क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों नहीं पालते? ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। स्ट्रे डॉग, मेरे घर में खुद 5 डॉग है, ठीक है। स्ट्रे डॉग यहाँ पे कितने सारे, आपकी की बात नहीं कर रहा, आपने भी देखा होगा कई सारे हमारे जो देश प्रेमी जो जनता है ना, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रे डॉग रखे हुए हैं। अगर आप चाहोगे ना तो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक जो खड़ी हुई थी, आप पूछ लेते, एक नहीं 5-5, 4-4 रखे हुए स्ट्रे डॉग। और उसका एक कारण ये होता है कि लोग मार रहे हैं तो हम अपने घर में रख लेते हैं। अब जितनी घर में जगह है उतना ही तो रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते ना। और एक चीज़ और, इनसे काटने से नुकसान हो रहा है तो तुम सब मिलके इसका सोल्यूशन निकालो। सब पूरी देश की जनता, इनको रोटी दो, पानी दो। जब ये भूख से, प्यास से मरेंगे ही नहीं तो। फैसले के समर्थन में है वो वकील कह रहे हैं कि भाई अंडा, मीट, मछली खाने वाले जो है अब पशु प्रेमी बन रहे हैं। अंडा मीट खाना एक अलग चीज़ है, पशु प्रेमी वाली एक चीज़ अलग चीज़ है, खान पान एक अलग चीज़ है, और पशु प्रेमी वाली बात एक अलग है। जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो ना खाना है वो ना खाए। और जो पशु प्रेमी है वो तो प्रेमी है, तो वो तो भाई जानवरों से प्यार करेगा। वो तो जानवर को, कुत्ते को तो नहीं कोई खा रहा। हमारे देश में कोई कुत्तों को खा रहा है क्या? कोई खा रहा हो तो बताओ। हम तो खा नहीं रहे भाई। और हम तो जो मांस है ना वो भी नहीं खाते, जैसे हम हैं वैसे हैं। कुछ भी नहीं खाती है? नहीं मांस। आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मेनका गांधी का वो फॉर्मूला ABCD। हाँ, मैडम ने जो ABC फार्मूला जो बताया है, उसमें क्या है कि स्टेरिलाइजेशन जब इनका किया जाए ना, तो ऐसा कई बार हो चुका है, एक बार नहीं, मेरे सामने कई बार ऐसे केसेस आए जब स्टेरिलाइजेशन के लिए गाड़ी भर के ले जाती है, उठाया इस लोकेशन से और छोड़ते हैं उस लोकेशन पे जाके। जब वो ऑपरेशन होके आया है तो उसके दर्द भी तो हो रहा है, जख्म भी तो हो रहे हैं। वो पहले से ही इतना परेशान है और उसको अनजान जगह पे छोड़ दिया जाता है। जब अनजान जगह पे आप छोड़ोगे तो वहाँ पे वो क्या देखेगा कि मुझको, मैं कहाँ अनजान जगह पे आ गया, तो वहाँ पे काटेगा नहीं तो क्या करेगा? वो एग्रेसिव तो होगा ही ना। और ऐसा हर बार होता है, कई बार ऐसा ही हुआ है। अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो इसके समर्थन में है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, वो कह रहे हैं कि भाई कुत्ते को चोट लग जाए तो उन्हें बहुत दुख होती है, लेकिन वही कुत्ता जो है अगर किसी बच्चे को काट ले तब वो लोग क्यों नहीं आते? देखो, रोड पे जो है एक्सीडेंट भी होते हैं, और जो एक्सीडेंट जब रोड पे होते हैं, क्या रोड पे से गाड़ी चलनी बंद हो चुकी है? क्या रोड पे से सारी गाड़ियां हटा दी गई है क्या? बताओ, है? और अगर कुत्ता काटता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जाके इलाज करवाओ। और हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, क्या सब इंसिडेंट का जिम्मेदार है? अब फीवर हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है, हमारे शरीर पर जरा सी देर में पॉलिश मार जाती है, अचानक कुछ भी हो जाता है। अब कुत्ते ने काट लिया तो उसका इल्ज़ाम तो उस पर थोप दिया, लेकिन जब हमारे साथ में और भी कई सारे इंसिडेंट होते हैं, उसका क्या होगा? उसको किसके ऊपर थोपो पे है? ये तो मैं कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते हैं, निकाल दो। कुत्तों के अंदर भी इंसानियत होती है। ये कभी देखा है कि कुत्ता इंसान का सबसे बड़ा वफादार दोस्त होता है। एक बार को इंसान धोखा दे जाएगा, लेकिन कुत्ता कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा, बिल्कुल, आप कभी धोखा नहीं देगा? नहीं। जब आप जिस दिन अब एक कुत्ते को भी आप पालोगे ना, रोटी खिलाओगे, जब आप उसको छोड़ के भी चले जाओगे ना, 3 साल के 2 साल के बाद भी जिंदगी में कभी वापस मिलोगे ना, वो तब भी तुम्हें दिल से ही इतना प्यार करेगा। लेकिन इंसान इतना प्यार नहीं करता, वो तो कभी बदल जाता है। अब तो जो है आप खुद एक एडवोकेट हैं, कोर्ट वगैरह जाती हैं,
तो मतलब ये जज साहब का फैसला किस बेसिस पे आया है फिर, अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? देखो जज साहब के पास जो है गलत रिपोर्ट गई होंगी, ठीक है। पॉलिटिकल डाइवर्जन ये वोट चोरी के मुद्दे से भड़काने के लिए लोगों को, पॉलिटिक्स के मुद्दे से भड़काने के लिए। रेप के कितने केसेस होते हैं दिल्ली में, आपको पता है? आप पत्रकार हो, आप रिपोर्ट करते होगे। इंडिया में दिल्ली सबसे नंबर 1 पर आता है, यूपी और दिल्ली दोनों नंबर 1 पर आते हैं। क्यों नहीं बना आज तक रेप पर कोई सख्त कानून? क्यों नहीं इकट्ठा कर करके ढूंढ के डाल रहे जेल में सबको? अगर ऐसे गलत होता है कि कोई एक इंसान गलत कर रहा है तो पूरी फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को डालो डिटेंशन में। यही तो लॉजिक है कि अगर कुत्ता काट रहा है, अच्छा चलो तुम कुत्ते से सेव कर लोगे, आदमियों से सेव करो ना। औरतों को बच्चों को, छोटी छोटी बच्चों का रेप हो जाता है, आदमियों से सेव करो या चोरों से सेव करो। इतने चोर घूम रहे हैं यूपी में, इतने, आप तो देख ही रहे होगे आजकल बहुत अलग अलग गैंग आ गई हैं, ड्रोन गैंग और पता नहीं क्या क्या, लोगों के गले काटे जा रहे हैं 20-20 हज़ार रुपए के ऊपर। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है इस टाइम देश में, चोरी, वोट चोरी का मुद्दा है। ये जो आप पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, इसमें तो पॉलिटिकल कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है जी। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बात उस पे हो रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों आया दिल्ली में? अगर ये कुत्तों की पॉपुलेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देश की कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले पहले ही, तो सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देना ही नहीं पड़ता। क्या देश सरकार के हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो उस नियम को बिल्कुल सख्त रखा जाए, बरकरार रखा जाए। अगर रखा, मतलब ये देश के असली मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे। ये आप मुद्दे से अलग चलेगा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। अभी यहाँ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं है। आप डॉग लवर्स हैं, आप डॉग लवर्स के समर्थन में बात कर रहे हैं। आप उस पे इस देश में जो भी गलत हो रहा है ना, उसके मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। इस देश में जो गलत हो रहा है, क्या उनको कुत्तों को आपसे अलग से बात करेंगे मैम। अधिकार नहीं है देश में? सभा हाँ, मैंने उनसे बात किया था, आपसे ही बात कर। अच्छा बताइए। जो राजस्थान के बारे में आपने बोला ना, राजस्थान सरकार ने ऑर्डर पास किया है। राजस्थान सरकार ने खाली कुत्तों के लिए नहीं, गाय के लिए भी किया है। गाय को तो माता मानते हैं, उसके साथ में ऐसा क्यों? हम खाली डॉग के लिए नहीं बोल रहे, आज डॉग के लिए, कल को गाय के साथ भी होगा, बंदर के साथ भी होगा। हम सभी सर, हम नंबर 1 पे चला गया। हमारा देश जो बीफ है, जो गाय का मांस है, वो विदेशों में सप्लाई किया जाता है। क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता? क्या हमारे ऑनेबल जस्टिस जज साहब को नहीं पता कि देश में हो क्या रहा है? जानवरों के साथ इतना गलत अत्याचार हो रहा है, उस पे तो रोक लगाई नहीं जाती। अभी कुछ दिन कुत्तों को डिटेंशन में डाल के उनको एक अच्छी लाइफ देंगे कि रोडों पे उनको खाना नहीं मिलता है। हमने 19 में भी चुनाव हुए थे यूपी में, जब योगी जी ने गाय के नाम पे वोट मांगी थी। गाय को हम लेकर जाएंगे, गौशाला बनाएंगे। आप मेरे साथ 500 मीटर चलिए, यहाँ से आगे कूड़ा पड़ा है, वहाँ पर अगर मैं आपको 5 गाय ना दिखा दूँ कि कूड़ा खा रही है, वो क्यों नहीं बनाया आज तक? गौशाला में गाय तो भगवान है। मतलब आप लोगों को जो है इस फैसले से बिल्कुल भी इस पर बेसलेस फैसला है ये, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये जो है बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जज साहब बना रहे हैं कानून, ये पॉलिटिकली ड्राइव्ड कानून है कि पॉलिटिक्स में जो चेंज आ जाए, कि थोड़ा सा जो नैरेटिव है इस टाइम नैरेटिव जो राहुल गांधी ने नैरेटिव बनाया वोट चोरी का, उसको डाइवर्ट करने के लिए। ऐसा एनिमल लवर, अगर इस फैसले को इसी तरह बरकरार रखा गया तो आप लोग क्या? देखिए सर, मैं पर्सनली कोई ऐसा एनिमल लवर नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जेन्युइन बात है। मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ एनिमल से इतना ज़्यादा, मेरे को डर भी लगता है कुत्तों से पर्सनली। लेकिन उनको भी राइट टू लिव है, हमारे साथ साथ वो भी जी सकते हैं। ये उनको डिटेंशन में डाल देना, ये मुद्दों को भटकाने वाली बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो है एनिमल्स लवर्स की बातें हैं, डॉग लवर्स की बातें हैं। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।